नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 5वां सेगमेंट है, जिसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ में हल करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरा कोर्स कवर कराया जाता है। वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको रिप्लाई में सारी बातें या रिप्लाई में सब कुछ बता दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। किस शब्द में विलोम आ उपसर्ग जोड़कर नहीं बनता? आप जानते हैं विलोम बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का विलोम बन जाता है। तो 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, इसमें एक ऐसा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग जोड़ने पर उसका विलोम नहीं बनेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आपने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? मान। मान में अगर आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका विलोम नहीं बनेगा, बाकी सभी में जोड़ने पर विलोम बन जाएगा। मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है, यानी यहाँ पर अप उपसर्ग जोड़ा जाता है, ना कि आ उपसर्ग। बाकी हिंसा में आ जोड़ने पर अहिंसा हो जाएगा, सामान्य में आ उपसर्ग जोड़ने पर असामान्य हो जाएगा और धार्मिक में आ उपसर्ग जोड़ने पर अधार्मिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा युग्म है? तो चारों को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप जो है इसमें जो गलत युग्म है वो आपको पता लगाना है। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है विलोम, ठीक है। आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है, ये भी ठीक है। मग्न का विलोम दुखी होता है, ये भी ठीक है। लेकिन समष्टि का विशिष्ट नहीं होता। समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ना कि विशिष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? अब इसमें 3 युग्म गलत हैं, एक ही युग्म सही है विलोम शब्दों का, उसको आपको पहचानना है। तो आस्तिक का सात्विक जो है नहीं होता है, प्रस्थान का गमन भी नहीं होता है, धावल का श्वेत भी नहीं होता है। सही कौन सा दिया है? मसृण का रुक्ष दिया हुआ है, जो सही है। बाकी सभी में जो है क्या होना चाहिए? धवल का, धवल मतलब श्वेत या सफ़ेद होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण या काला। प्रस्थान का आगमन होता है, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। अगला प्रश्न, आविर्भूत का सही विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द चारों ऑप्शंस में से ध्यान से देखिए। आविर्भूत का सही विलोम शब्द इसमें से तिरोभूत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी शब्दों पर विचार करते हैं। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी वर्षा ना होना, तो ये इसका विलोम हो गया। एकता का विलोम अनेकता हो गया, आस्था का विलोम अनास्था हो गया। अगला प्रश्न, अपसरण का सही विपरीत शब्द या विपरीतार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो इसमें से सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अपसरण का सही विलोम शब्द इसमें से अभिसरण हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा वाक्य है? ये हमको देखना है। तो एक एक करके चेक करेंगे। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। प्याज तीखा होता है, ये भी ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये भी ठीक है। यह आँखों से देखी घटना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? से का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आँखों देखी घटना है। अगर ऐसा लिखा होता तो ये करेक्ट होता। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से एक वाक्य जो है कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। मेरा प्राण संकट में है, तो ये कैसा है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मेरे प्राण संकट में है।
तो पहले शुद्ध वाले पे विचार कर लेते हैं, फिर अशुद्ध वालों को सही करते हैं। तो इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, डी ऑप्शन सही है, बाकी सभी में गलतियां हैं। वह पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता में ही स्त्री लिंग छुपा हुआ है, इसलिए स्त्री अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। सही क्या हो जाएगा? वह पतिव्रता स्त्री है, वह पतिव्रता है, स्त्री यहाँ पर नहीं रहेगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, मृत्यु के साथ दंड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सजा यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उसे मृत्युदंड मिला। तो ये देखिए सही रूप यहाँ पर इस तरह से दिए हुए हैं, एक बार आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और उसकी हमको पहचान करनी है। तो मैं जाता हूँ, हम जाता हूँ, वह जाते हैं, यह जाता हूँ, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं जाता हूँ, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो कि देखने में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी अगर देखेंगे, पतित की तो ठीक लिखी हुई है, निरपराध भी ठीक है, पृष्ठ भी ठीक है। मिथिलेश कुमारी लिखा है, ये गलत है। इसमें कैसे लिखा जाता है? मिथिलेश, था पर छोटी ई की मात्रा लगती है, तब ये सही होता है। तो इस तरह से मिथिलेश कुमारी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। अगला प्रश्न, किस वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है? ध्यान दीजिएगा, हमको केवल हलंत शब्द संबंधी अशुद्धि वाला शब्द बताना है, क्योंकि बाकी शब्द भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें हलंत वाली जो है गलती किसमें है, अशुद्धि किसमें है, वो हमको देखना है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अकस्मात में हलंत लगना चाहिए था। तो अकस्मात सही रूप से कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। बाकी शब्दों में भी गलती है, दिवारात्र की जगह सही शब्द क्या होता है? दिवारात्र होता है। दिग्जाल की जगह दिग्जाल इस तरह से लिखा जाता है। पारंगत की जगह सही शब्द क्या होता है? पारंगत। अगला प्रश्न, पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये एक वाक्यांश है, पश्चिम दिशा जहां पर सूर्य अस्त होता है, इसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? अथमना, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी शब्दों के बारे में भी जानना जरूरी है, देख लेते हैं। तो सूर्य के अस्त होने की दिशा या पूरब के सामने की दिशा, अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा तो दोनों का ही जो है एक शब्द होगा, अथमना। अड़िमा जो शब्द दिया था उसका अर्थ होता है सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, और अर्धर्ध्य जो दिया हुआ है, वायु जो सबको धारण करने वाली और बढ़ाने वाली है और सारे संसार में व्याप्त है, उसके लिए एक शब्द होता है अर्धर्ध्य। जो निष्फल ना जाए या जो अचूक हो उसके लिए एक शब्द है अमोघ। अगला प्रश्न देखेंगे, नैष्ठिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो नैष्ठिक के लिए जो है आपको वाक्यांश इसमें से चुनना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। वैसे नैष्ठिक का जो सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निष्ठावान, लेकिन जो इसका विशिष्ट अर्थ होता है वो होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। और बाकी शब्दों विचार कर लेते हैं। नवोड़ा, जिसका विवाह अभी हुआ हो, निष्काम, जिसकी कोई भी कामना ना रह गई हो, दुर्लंघ्य, जिसको लांघना कठिन हो, तो वो दुर्लंघ कहलाता है। अगला प्रश्न, किसका सुमेलन सही नहीं है? ये हमको यहाँ पर बताना है। चारों ऑप्शंस में से युग बदलने वाला, युगांतकारी, कोई घटना भी हो सकती है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? लोम हर्षक, ये भी ठीक दिया हुआ है। अब बचे दो। जो लौट कर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यागत, ये भी ठीक है। जो नभ में चलता हो वो नभचाली नहीं होता है। जो नभ में चलता है उसके लिए क्या एक शब्द होता है? खेचर, खेचर जो है जो पक्षी के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है?
तो ये तो बहुत आसान है, इसके शब्द से ही इसका स्पष्ट रूप से आप अर्थ निकाल सकते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जो कष्ट सहन कर सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कष्ट सहिष्णु। कष्ट को सहन करने की शक्ति रखने वाला, जो कष्ट सहन कर सके वो कष्ट सहिष्णु होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। अभी चारों में से आपको एक तत्सम शब्द को चुनना है, वो कौन सा है। तो इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा आपका उत्खात। बी ऑप्शन जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, खोदा हुआ। बाकी जो है जो शब्द दिए थे तद्भव, उन पर विचार कर लेते हैं। खाट, खाट तद्भव है तो इसका तत्सम खटवा हो जाएगा। इसी प्रकार से खुर का तत्सम छुर हो जाएगा। खार का जो है क्या हो जाएगा, छार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। अभी चारों में से एक तद्भव शब्द की हमको पहचान करनी है। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, पाहन। पाहन का तत्सम क्या होता है, पाहन का तत्सम पाषाण होता है। बाकी शब्दों के बारे में भी जान लीजिए। पिटक, पिटक जो है क्या होता है, पिटारा। पर्ण का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। पुआ या पुआ दोनों तरह से लिखा जाता है, तो इसको पूप या पूपक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, पोखर का तत्सम रूप इसमें से कौन सा है। पोखर यानी तालाब, जिसको हम सामान्य अर्थों में कहते हैं। तो पोखर का इसमें से तत्सम रूप जो है पुष्कर हो जाएगा, जो इसका एक पर्यायवाची शब्द भी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है। तो इसमें से जो है, जो तद्भव तत्सम का जो है युग्म है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ट्रिकी भी है और कठिन भी है। तो इसमें से तद्भव तत्सम का सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, कुनकुना का कदुष्ण होता है। बाकी सभी में कोई ना कोई गलती है छोटी मोटी, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि खुरपा का तत्सम क्या होगा, छुरप्र होगा। कुआं का कूप होगा। कुई का कुव होगा। केकड़ा का करकट होता है और केवड़ा का केविका होता है। अगला प्रश्न, कैवर्त शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो कैवर्त शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता है, केवट के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदलाल किसका पर्यायवाची शब्द है। आसान प्रश्न है और बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाला वर्ड है। तो नंदलाल जो है भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कृष्ण जी के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं कन्हैया, गोपाल, श्याम, केशव, द्वारिकाधीश, द्वारकेश, वासुदेव। ये सभी जो है कृष्ण के कुछ अन्य पर्यायवाची भी हैं। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, जिसको हमको पहचानना है। तो इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा हो गया, रंभा। रंभा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रंभा किसका पर्यायवाची शब्द होता है, केला या केले का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी विकल्प सही दिए हैं। सारमेय कुत्ते का होता है। वेशर जो है गधा का होता है। और अलक जो है केस का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, निर्जर व गीवार्ण ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ा सा यूनिक शब्द हैं, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। निर्जर व गीवाण जो है ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं देव, अमर, सुर, आदित्य, त्रिदश, निर्जर, अदिति नंदन, गीवाण, अमृत्य, आदितेय, अजर और विबुध। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कबूतर का पर्यायवाची है। तो कबूतर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है।
तो कबूतर का इसमें से जो पर्यायवाची शब्द है वो है पारावत, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य पर्यायवाची होते हैं कपोत, हारीत, परेवा, पारावत तो आ गई गया क्वेश्चन में, और रक्तलोचन। अगला प्रश्न, कलत्र किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। कलत्र है पत्नी का पर्यायवाची, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। तो पत्नी के अन्य पर्यायवाची हैं अर्धांगिनी, दारा, परिणीता, वामांगना, अंकसायनी, प्राणपिया, प्रावल्लभा, प्राणेश्वरी, सधर्मणी, जोरू, ग्रहणी आदि। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ऐसा विशेषण शब्द जो गुण को व्यक्त करता है, गुण की अभिव्यक्ति करता है, इनमें से आपको देखना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायी, यानी न्याय को पसंद करने वाला। तो ये है क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। 5 कैसा विशेषण है? संख्यावाचक है। वह कैसा है? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों किस प्रकार का विशेषण है? एक प्रश्नवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नतर विशेषण की कौन सी अवस्था है? अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो इनमें से निम्नतर किस तरह की अवस्था है ये आपको बताना है विशेषण की। तो निम्नतर जो है कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। और इसकी उत्तमावस्था क्या हो जाएगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? निम्नतम हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से क्रिया विशेषण हमको देखना है। तो इनमें से क्रिया विशेषण शब्द जो है वो है जल्दी जल्दी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, समानतावाचक विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो किसी चीज़ से समानता प्रकट करने वाले कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो उन्हीं विशिष्ट संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो है जो असुमेलित है वो हमको पहचानना है। तो विभीषण का नाम क्यों लिया जाता है? विभीषण के लिए उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि उसको भेदी माना जाता है, ना कि हल्का। तो यहाँ पर भेदी आना चाहिए था। बाकी चंद्रमा के समान शीतल, घोंघे के समान मंदगति वाला, त्रिशंकु के समान दुविधापरक, ये सभी जो है समानतावाची विशेषण सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब इसमें कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इसमें 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। तो सबसे पहले विशेषणों को हम छांटते हैं। समुद्री एक विशेषण हो गया, इसके बाद जो है घातक दूसरा विशेषण हो गया, और तीसरा विशेषण कौन सा हो गया? कीमती। तो ये 3 विशेषण इसमें जो है प्रयुक्त हुए हैं। और विशेष कौन कौन से हैं? सांप व जहर, 2 विशेष शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।